के अंदर प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के, तो टोटल 15 क्वेश्चन आए थे। और एक तरह से मैं बोल सकता हूँ यार क्वेश्चन जो थे आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, बट ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि हर क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा लेंदी साइड में था पेपर और थोड़ा सा टफ साइड में भी था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पेपर 2017 के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स को वेस्टर्न घाट्स से कौन जोड़ता है? सपोज हमने बोला ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, दोनों को जोड़ने वाला क्या है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो एक तरह से क्विज वाला क्वेश्चन हो सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए था। तो इस तरह से हम जब स्टैटिक पार्ट करते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाउना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। ट्रैफिक की बात करनी है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाउना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स की। ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये गलत है बिकॉज इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है ना। ऐसा ट्रेड कोई सा भी ना हो जिससे हमारे वातावरण को नुकसान पड़े, इसको ये इंश्योर करता है ट्रैफिक। हमसे कैट पूछा है, कैट क्या हो जाएगा? 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं दोस्त, हर जगह हर टेस्ट सीरीज में ये सब क्वेश्चन होते हैं, तो टेस्ट सीरीज करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। बट इसके लिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कौन सी चीज़ें आ सकती है, कौन सी चीज़ हमको बनाने हैं बहुत ज़्यादा बार। क्वेश्चन नंबर 3, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो रिमेडिएशन टेक्निक। तो हमको बात करनी है बायो रिमेडिएशन टेक्निक की। बायो रिमेडिएशन टेक्निक का मतलब है ना, हम लोग को क्या करना है? पॉल्यूशन कम करना है विद बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल मेथड और बाय यूजिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट, इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर इन नेचर। बिल्कुल सही है, पॉल्यूशन को क्लीन करने का एक प्रोसेस है। सेकेंड, एनी कंटामिनेंट विथ हैवी मेटल सच एज कैंडिमम। ये देखो एनी एब्सोल्यूट वर्ड, जहाँ पे एब्सोल्यूट आए तो वहाँ पे कान खड़े हो जाने चाहिए, हमको याद आना चाहिए कि यहाँ पे गलत होने के चांसेस हैं, और ये गलत हुई है भाई। क्या बोल रहा है? एनी कंटामिनेंट विथ हैवी मेटल सच एज कैंडिमम एंड लीड कैन रेडियली एंड कंप्लीटली ट्रीटेड बाय बायोडिग्रेडेशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे भी ये बहुत टॉक्सिक मेटल्स है और इसको कंप्लीटली ट्रीट करना नामुमकिन सा हो जाता है। थर्ड इज सेकंड इज इनकरेक्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रोनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायोडिग्रेडेशन। बिल्कुल सी करेक्ट पूछा है, कट के जाएगा 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज। अगर बटरफ्लाई का पॉपुलेशन कम हो रहा है तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, उससे क्या क्या उसके परिणाम आने वाले, ये हमको बताना है। द पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। बिल्कुल सही यार, क्योंकि प्लांट जो अपने पास बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं, सो ये हमारे पास हो सकता है। देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन। नहीं भाई, अगर यहाँ पे बटरफ्लाइज है तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इन्फेक्शन को फैलाएंगे, बट यहाँ पे बटरफ्लाई नहीं है तो डिक्रीज हो जाएगा फंगल इन्फेक्शन के चांसेस। सेकंड इज इनकरेक्ट। इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प। बिल्कुल क्योंकि बटरफ्लाइज को कौन खाता है? बटरफ्लाइज को वास्प खाते हैं, और वास्प अगर बटरफ्लाइज कम हो गया तो वास्प को खाने के लिए खाना कम हो गया तो ये भी कम हो जाएंगे। तो थर्ड इज करेक्ट। हमसे कैट पूछा है, कैट क्या हो जाएगा? सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल। हमको बात करनी किसकी? एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल की। बट व्हाट इज आर द लाइकली लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्रीज। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सी ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट। बिल्कुल गलत है यार, हम कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंट में भी सी एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल बना सकते हैं, लाइक इन रिवर्स, इन पॉन्ड्स। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इनकरेक्ट तो हमने इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया और डी को भी हटा दिया। तो आंसर में क्या दिख रहा है अपने पास? बी और सी, और बी और सी दोनों में कॉमन 3 है, तो 3 तो सही होगा, है ना? 3 तो सही होगा। सेकंड देखते हैं, सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड हाई लेवल एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। बिल्कुल सही है, कोई एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल है, ये 3rd जनरेशन बायोफ्यूल है, तो इसके लिए इसके लिए सो इट इज़ इन क्या, हाँ ये तो गलत है। सो इसके लिए अपने को एक्सपर्टीज तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट।
Okay, question number 6 is, in the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be potential sites for carbon sequestration? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है? कार्बन को एब्जॉर्ब करना, कार्बन को कम करना, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि कहाँ कहाँ पे ये पोटेंशियल साइट्स हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के। तो देखो, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए जो डीप सलाइन फॉर्मेशंस होते हैं, डीप सलाइन फॉर्मेशंस के अंदर क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है, तो जिससे क्या करते हैं वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सो द डीप सलाइन फॉर्मेशंस आर कैन एक्ट एज अ पोटेंशियल साइट फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सो थर्ड इज करेक्ट। ओके, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व जो होते हैं वो भी एक्ट करते हैं एज ए नेचुरल सिंक्स, जहाँ पे कार्बन क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। सो वहाँ पे भी पोटेंशियल साइट्स हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। एंड अबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स ऑल्सो एक्ट एज अ पोटेंशियल साइट फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और इसके अलावा डीप ओशंस भी जो होते हैं वो भी क्या अपने पास काम करते हैं पोटेंशियल साइट फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ये तीनों साइट्स जो हैं दे एक्ट एज व्हाट, दे एक्ट एज अ नेचुरल सिंक्स। और बोल सकता हूँ पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन, नेचुरल नहीं बोलेंगे है ना, दे एक्ट एज अ कार्बन सिंक्स। ओके, साइट्स फॉर कार्बन सिंक्स, और ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ। तो ठीक है, हंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी हंटेड, ठीक है। सो जो शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वहाँ पे ऐसे स्पीसीज है जो कि एंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, थ्रेटेंड है, जिनको हंट नहीं किया सकता विदाउट एनी लीगल परमिशन, ठीक है। सो शेड्यूल 1 के अंदर कौन कौन से मेंशन है? घड़ियाल तो है बिकॉज इट इज़ एंडेंजर्ड, वाइल्ड बफेलो भी क्या है बिकॉज इट इज़ एंडेंजर्ड, और जो इंडियन वाइल्ड एस रिसेंटली ये क्या हो गया, थ्रेटेंड के अंदर आ गया था, इसीलिए यहाँ पे ये भी क्या है एंड थ्रेटेंड। तो यहाँ पे इसको भी हम हंट नहीं कर सकते विदाउट एनी लीगल परमिशन। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस आर कैन नॉट बी हंटेड विदाउट एनी लीगल परमिशन बिकॉज दे आर अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस GCCA, ठीक है, इसके बारे में हमको बताना क्या है, करेक्ट बताना है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, बिल्कुल सही है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस क्या है, यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। इट प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट, बिल्कुल सही है। एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यार बिजनेस की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे? ये जो है इसको फंड कौन करता है, इसकी खुद का एक फंड है, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस फंड है जिस पे खुद कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्रीज। सो इट इज़ इनकरेक्ट। तो हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या बताता है, पॉल्यूशन, द लेवल ऑफ पॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉल्यूशन ऐसे इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम ज़्यादा BOD ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा फेंक दिए हैं किसी ने, तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो पॉल्यूटेड ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन हैबिटेट in the United Nations program working toward a better urban future, which of the following is are correct? तो UN हैबिटेट की बात करनी है, इसके लिए करेक्ट बात करनी है। UN हैबिटेट हैज़ been mandated by the United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable town and cities to provide adequate shelter for all। लग रहा है करेक्ट है, देखते हैं क्या है। इट पार्टनर्स आर एदर गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज ओनली, जहाँ पे भी ओनली आ जाए, नेवर एक्सेप्ट ऑलवेज आ जाए, तो यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वर्ड होते हैं, तो यहाँ पे सतर्क हो जाने की जरूरत है, और यहाँ पे भी यहाँ पे गलत होने के चांसेस, और यहाँ पे भी ये गलत ही है। तो अगर सेकंड गलत हो जाएगा तो हमने एलिमिनेट कर दिया सेकंड को, तो आंसर क्या बचा अपने पास, आंसर बचा बी या फिर डी। तो 3 को देखते हैं, सेकंड तो गलत ही है। United Nations Habitat contribute to overall objective of the United Nations system to reduce poverty and to promote access to safe drinking water and basic sanitation। बिल्कुल सी हैबिटेट जो है वो इस चीज़ को देखता है कि कोई सबके पास पानी तो है कि नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, तो इसको देखते हैं। हैबिटेट का मतलब समझ लेना भाई, इस क्वेश्चन को देखो, किसी को पता ना हो तब भी अगर वो दिमाग लगा के सॉल्व करे, है ना, तब भी वो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि हर क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर आपको नहीं आएंगे। आप इसको समझ के चलिए 40 क्वेश्चन ही आएंगे 100 में से, अब बाकी ये 40 से आपको 70 क्वेश्चन सही कैसे करने हैं, वो वहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है, आपकी जो टैक्टिक है, वो काम आने वाली है।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। यार यहाँ पे ये G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का इनिशिएटिव नहीं है, जो CCAC अभी देखा मैं रिसेंटली, इट इज़ मैं बोल सकता हूँ कुछ UK और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ का इनिशिएटिव, जैसे बांग्लादेश भी आता है और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी आते हैं, नॉट बाय G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एंड GCAC दैट इज क्लीन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोकार्बन को पॉल्यूशन कम करने की बात करता है, और ये हाइड्रोकार्बन की बात करता है, ब्लैक कार्बन की बात करता है, और मीथेन की बात करता है, ओजोन की भी बात करता है। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा, B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12, इफ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट प्लेस टू विजिट। ओके, घड़ियाल को नेचुरल हैबिटेट में देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बेस्ट प्लेस क्या है, बेस्ट प्लेस है चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म एम स्ट्रिप्स इज समटाइम सीन इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो जो एम स्ट्रिप्स है, ठीक है, एम स्ट्रिप्स का मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ, मतलब ये समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ टाइगर्स, ठीक है, स्टेट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर का मेजरमेंट करता है। तो ये मेंटेनेंस ऑफ टाइगर, क्योंकि ये जो है टाइगर की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में टाइगर वाला कहाँ पे, एक ही ऑप्शन है यार, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं। बिकॉज इसका मतलब क्या, एम स्ट्रिप में, एम स्ट्रिप का मतलब क्या है, मेंटेनिंग सिस्टम और मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर। सो आंसर क्या आ जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इन इंडिया इफ अ स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइस इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, व्हाट डज इट इम्प्लाइज। तो हमारे को पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल 1 है वहाँ पे ऐसे स्पीसीज़ हैं जिनको हंट नहीं किया जा सकता है ना, बिना कोई लीगल परमिशन के। अभी भी हमने देखा 2 क्वेश्चन आए थे इस साल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कितना इंपॉर्टेंट है। So it enjoys the same level of protection as tiger, बिल्कुल सही, because tiger is also under schedule 1 because it is a endangered species। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। It is no longer exist in the wild. A few individuals are under captive protection and not it is impossible to prevent its extinction। क्यों नहीं भाई, ये एग्जिस्ट है, it is existed in wild। तो बी इज इनकरेक्ट। इट इज़ एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, गलत है। बोथ बी एंड सी स्टेटेड अबव आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, गलत है यार, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायन फ्रॉम देयर हैबिटेट इन गुजरात, दैट इज गिर, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो अपने पास ये पता होना चाहिए कि जो कुआनो पालमपुर नेशनल पार्क है, पामपुर नेशनल पार्क है, वहाँ पे लायन को लाने की बात तो हो ही रही है, वहाँ पे चीता को लाने की बात हो रही है, वहाँ पे लेपर्ड हैं पहले से। तो जो 4 बिग कैट हैं, ओके, तो टाइगर तो वहाँ पे पहले से हैं, तो जो 4 बिग कैट है जो कि अपने पास कहाँ पाएंगे, अब पालमपुर में पाए जाएंगे, कुआनो पालमपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाएंगे। सो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी, सॉरी बी, कुआनो पालमपुर में यहाँ पे लाने की बात हो रही थी। So these are all 15 questions that has been appeared in 2017 prelims with reference to environment and ecology.